औरंगज़ेब शाज़िया से कहता है कि ऐसे चने चबाऊंगा इस जहांगीर को कि ये याद रखेगा, इसकी नस्लें तक याद रखेंगी कि इसने किससे पाला लिया है। यानी कि बार बार आकर उसको जलील कर रहा है और बार बार उसको कह रहा है कि गुड्डी को जानबूझकर तुमने ये सब कुछ किया है और तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक और सही सलामत है। ये सब बहाना है सिर्फ और सिर्फ गुड्डी को इस घर से दूर करने का। अरे भाई, आप लोगों ने अगर उसको रखना ही नहीं था तो आप लोग इसको यहाँ पर क्यों लेके आए? क्यों आप लोगों ने हामी भरी पहले ही बता देते? जिस पर जहांगीर कहता है कि देखो, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, बस कर दो ये तमाशे। क्यों तुमने अपने आप को और हमें भी मजीद परेशान किया हुआ है? आगे ही हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, मजीद कोई परेशानी मोल नहीं ले सकते हैं। लेकिन गुड्डी की जैसे मदद हुई है, जिस पर आप देखेंगे कि हमजा घबरा जाता है और कहता है कि बाबा को हम क्या बताएंगे, क्योंकि अगर हमने ये सब कुछ बताया तो वो कभी हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। इस पर गुड्डी कहती है कि अभी हमें खामोशी के साथ सिर्फ घर जाना है, लेकिन घर वाले हमारे बहुत परेशान होंगे। शाजिया कहती है कि दुआ कीजिए कि बस गुड्डी ना ही मिले तो बेहतर है, क्योंकि मसला काफ़ी संगीन हो सकता है। गुड्डी मिल गई तो फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि गुड्डी का ना मिलना ही कोई हमारे लिए बेहतरी है। जिसको देख के आप देखेंगे कि अब बहुत ज़्यादा इशरत परेशान रहने लग जाती है और कहती है कि आखिर गुड्डी ने क्या किसी का किया था जो वो दोनों को बंदा ले गया। आखिर ये सब कुछ किया दरा जहांगीर का ही है। जहांगीर, आपने भी इतनी दुश्मनियां पा रखी हैं इतने लोगों के साथ, तो ये तमाशा तो होना ही था। उन सारी बातों में गुड्डी बेचारी अंदर पिस के रह गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं। अब गुड्डी आती है तो मैं उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगी और हमजा का भी। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और अब मैं किसी की एक नहीं सुनूंगी। खौफ से दूर रखता है। अब इशरत का कोई हाल नहीं है, क्योंकि इशरत जान चुकी है कि मामला काफ़ी ख़राब हो गया है और वो भी जहांगीर पर बोलने लग गई है। ये लीजिए, आपने इल्ज़ाम लगाया था ना उस मासूम बच्ची पर, आपके सामने आ चुकी है, अब इस चीज़ को भुगतिए। जिसको सुनकर वो कहता है कि अपनी ज़ुबान तो तुम बंद रखो, हमें अपनी टेंशन पड़ी है। उधर से ये औरंगज़ेब जो है वो आ चुका है और वो अपनी बकबक स्टार्ट किए जा रहा है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्यों ऐसे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं? जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने जो काम धंधे शुरू किए हुए थे उनका अंजाम आखिरकार यही था। देख लीजिए, यही हुआ। आखिर आप चाहते क्या हैं? अभी भी इन चीज़ों से बाज आ जाए। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? इस पर शाजिया भी कहती है कि देख लेना अब आप लोगों का क्या हश्र होगा। अब समझिए कि इनके बुरे दिन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये लोग किसी को चैन सुकून से नहीं बैठने देते थे और अब इनके साथ खुद का ही बुरा हो रहा है। ये चीज़ बार बार बोल रही है। लेकिन आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर गुड्डी ना मिली तो हमारा काम कैसे होगा, इसलिए गुड्डी को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ढूंढे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी हो चुका है। शाजिया भी काफ़ी उदास और परेशान है। कहती है, अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। इन सारी चीज़ों का हल क्या है और कब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? आपको मेहनत करनी होगी और गुड्डी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आपने गुड्डी को ना ढूंढा तो मामला ख़राब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी फिर से होने वाली है और फिर से सब कुछ चौपट होने वाला है। बड़ी प्लानिंग की थी आपने गुड्डी को इधर लेके आने की, लेकिन गुड्डी न जाने कहाँ चली गई। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। जो भी हो, जैसा तैसा करके गुड्डी को वापस लेकर आना ही होगा। फिर एक नई चाल चला दी गई है। कैसे तरीके तरीके से सब कुछ तबाह किया जा रहा है। ये लोग न जाने क्यों मासूम बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि बस ये कमाल सीन बना रहे हैं वो। खैर, आप देखेंगे कि गुड्डी और हमजा को जैसा कि किडनैप कर लिया गया है, काफ़ी परेशानी का आलम है। अब इशरत खून के आंसू रो रही है बैठ के। जहांगीर को बुरे तरीके से आग लग चुकी है, क्योंकि जहांगीर दूसरों की बेटियों को जहर देने पर तो तुला होता है, लेकिन अपने बेटे की किडनैपिंग पे काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। सोनी को भी अब अकल ठिकाने आई। खैर, बच्चे हैं, मिल जाएं तो अच्छा है। लेकिन जी फिलहाल अब देखेंगे
कि उसकी स्वीटी कुछ भी उसके साथ बुरा नहीं होने देगी। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा इन लोगों पर इल्ज़ाम लगाए गए। जहांगीर जो है अब खामोश हाथ पर हाथ रखे बैठा है और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्योंकि औरंगज़ेब जो है वो जहांगीर पर और जहांगीर औरंगज़ेब पर इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन शाज़िया जो है अपनी फूट डलवाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। अरे भाई, कहती है कि खुदा गारत करे आपको, एक मासूम बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ गए आप। आपको क्या हो गया था? जिस पर इशरत कहती है कि अरे भाई, मेरा बेटा हमजा भी इसमें शामिल था। मैं जानबूझकर या जहांगीर जानबूझकर अपने बेटे को क्यों किडनैप करवाएंगे? कैसी फजूल और भयानक बातें कर रही हो तुम? जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो मैंने 16 आने ठीक की है, चाहे आप लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे। देख लीजिए, आपने उस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया था ना, कैसे आपके आगे आई, और हमारे साथ आपने क्या किया था। सब कुछ आपके आगे आ रहा है, लेकिन गुड्डी काफ़ी ज़्यादा बेचैन और बेकरार है कि आखिर वो क्या करे, और बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो उसको खौफ से दूर रखता है। अब इशरत का कोई हाल नहीं है, क्योंकि इशरत जान चुकी है कि मामला काफ़ी ख़राब हो गया है, और वो भी जहांगीर पर बोलने लग गई है। ये लीजिए, आपने इल्ज़ाम लगाया था ना उस मासूम बच्ची पर, आपके सामने आ चुकी है, अब इस चीज़ को भुगतिए। जिसको सुनकर वो कहता है कि अपनी ज़ुबान तो तुम बंद रखो, हमें अपनी टेंशन पड़ी है। उधर से ये औरंगज़ेब जो है वो आ चुका है और वो अपनी बकबक स्टार्ट किए जा रहा है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्यों ऐसे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं? जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने जो काम धंधे शुरू किए हुए थे उनका अंजाम आखिरकार यही था। देख लीजिए, यही हुआ। आखिर आप चाहते क्या हैं? अभी भी इन चीज़ों से बाज आ जाए। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? इस पर शाज़िया भी कहती है कि देख लेना, अब आप लोगों का क्या हश्र होगा। अब समझिए कि इनके बुरे दिन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये लोग किसी को चैन सुकून से नहीं बैठने देते थे, और अब इनके साथ खुद का ही बुरा हो रहा है। ये चीज़ बार बार बोल रही है। लेकिन आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर गुड्डी ना मिली तो हमारा काम कैसे होगा, इसलिए गुड्डी को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ढूंढे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी हो चुका है। शाज़िया भी काफ़ी उदास और परेशान है। कहती है, अरे भाई, मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। इन सारी चीज़ों का हल क्या है और कब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? आपको मेहनत करनी होगी और गुड्डी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आपने गुड्डी को ना ढूंढा तो मामला ख़राब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी फिर से होने वाली है और फिर से सब कुछ चौपट होने वाला है। बड़ी प्लानिंग की थी आपने गुड्डी को इधर लेके आने की, लेकिन गुड्डी न जाने कहाँ चली गई। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। जो भी हो, जैसा तैसा करके गुड्डी को वापस लेकर आना ही होगा।